आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एबीएस क्लासेस पे। दोस्तों यहाँ पे मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष के बारे में मैं पूरा का पूरा जानकारी दूंगा। क्लास 11th का केमिस्ट्री का है, चैप्टर 3। ठीक है, तो यदि चैनल में नया है तो प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि डेली के डेली नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलते हैं, देखते हैं हाइड्रोजन की स्थिति। मतलब कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पे जो आवर्त सारणी में क्या दोष पाए गए थे। चलते हैं यहाँ पे देखते हैं कि आवर्त सारणी मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या दोष पाए गए थे और कौन कौन से दोष की वजह से उनकी आवर्त सारणी फेल हो गई। तो इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, जो कि 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। आवर्त सारणी के दोष चलिए देखते हैं क्या था। अच्छा, जो उपयोगिता थी तो बाकी के जो बचे वो दोष हो गए। यहाँ पे देख लीजिए, जैसे मैंने एक बार मेंडलीव की आवर्त सारणी का वीडियो बना के अपलोड कर दिया था और वहाँ पे देख लीजिएगा चैनल में। देखिए हाइड्रोजन की स्थिति की बात कर रहा है, तो हाइड्रोजन की स्थिति देखिए मैंने आवर्त सारणी में आपको बताया भी था कि आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की स्थिति 2 जगह है। देखिए कह भी रहा हाइड्रोजन का आवर्त सारणी में कोई निश्चित स्थान नहीं है, क्योंकि यह कुछ गुणों में पहले वर्ग के तत्वों के साथ समानता रखता है और कुछ गुणों में 7वें वर्ग के तत्वों के साथ समानता रखता है, इसलिए इसे पहले और 7वें दोनों वर्गों में रखा गया है। ठीक है, कहने का अर्थ इसका ये था कि कुछ गुण तो वर्ग 1 के तत्व, जैसे बताया था मैंने हेलिना के रब से फरियाद, उसको याद कैसे करना है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम। ठीक है, इसका ऐसे ना, तो एक साइड से मैं पूरा याद कराया था, वो सब चीज़ें आप देख लीजिएगा, बाकी उसको मैं अभी नहीं बताऊंगा। यदि दिक्कत होता है तो बता देता हूँ, कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी का जो रहा बात तो उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। चलिए देखते हैं आगे। इसमें मैंने ये बताया था कि हाइड्रोजन की स्थिति के बारे में। तो हाइड्रोजन की स्थिति क्या थी कि 1 से लेकर 7 के बीच कहीं पे भी मतलब जैसे उसको रखा गया था, तो वो सब चीज़ें वो जहाँ जो भी दिक्कत होती है वो सब चीज़ें कंफर्म कर लीजिएगा। चलता हूँ आगे, दिखाता हूँ आपको दूसरे नंबर, तत्वों की व्यवस्था। अच्छा, तत्वों की व्यवस्था उन्होंने कैसे रखा था, किस प्रकार से। ठीक है, मैंने आपको आवर्त सारणी पूरा दिखा भी दिया था और पढ़ा भी दिया था। ठीक है, एक बार मैं वीडियो को फिर से बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, अब आपको कोई किसी को लगेगा कि सर रामायण सुना रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, वीडियो को एक बार ध्यान से देखिए। तो तत्वों की व्यवस्था क्या थी। अच्छा, तत्वों की व्यवस्था उन्होंने बताया जो, तो वो था कि परमाणु द्रव्यमानों का क्रम सही नहीं था। अच्छा, कुछ अधिक परमाणु भार वाले तत्वों को कम परमाणु भार वाले द्रव्यमान वाले तत्वों के पहले रखा गया, जो असंगत है। कहने का अर्थ यह है कि यदि कोई एक परमाणु भार वाला, दूसरा यदि ये कम है और ये ज़्यादा है तो ठीक है, लेकिन बीच मतलब कि जैसे बीच में कोई इससे भी ज़्यादा है तो भी यहाँ रख दिया गया था, मतलब जो क्रम सही नहीं था। चलिए तीसरा दिखाता हूँ, ये 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसको आप क्लियर कर लीजिएगा। तीसरा यहाँ पे देखिए, अच्छा जिनको दिक्कत हो रही है कि जैसे सर ये समस्थानिकों का स्थान, तो समस्थानिक क्या है, तो वीडियो अपलोड है चैनल पे, जाके एक बार ढूंढ लीजिएगा। समस्थानिक तथा संभारिक में अंतर क्या है, समस्थानिक क्या है, संभारिक क्या है। यहाँ पे मैं एक बार फिर से समझा देना चाहता हूँ। देखिए स्थान लिखा है, सम स्थान, स्थान मतलब होता है क्रमांक, क्योंकि क्रम से होगा ना तो स्थान लगातार रहेगा। तो समस्थानिक मतलब समान स्थान, मतलब जो तत्व हैं जिनके तत्व के समान स्थान हो, परमाणु क्रमांक समान हो और परमाणु भार अलग अलग हो, समस्थानिक कहलाते हैं। बहुत ट्रिक से बताया था मैं इसको, बहुत सरल है। तो समस्थानिकों का स्थान सही नहीं दिया गया था। ठीक है, जो भी है वो सही नहीं दिया गया था। अच्छा, इसके बाद को अब इसमें चौथे पॉइंट पे अपन चलते हैं और देखते चर्चा करते हैं। देखिए क्या है, उन्होंने कहा भिन्न गुण वाले तत्वों की एक ही वर्ग में रखा जाता है, को एक ही वर्ग में रखा जाता है। ठीक है ना। अच्छा, अलग अलग गुण वाले तत्व थे लेकिन उनको एक ही वर्ग में रखा गया था। ठीक है, इसके बाद देखिए समान गुण वाले तत्व को अलग अलग वर्ग में रखा जाना, जैसे समान गुण भी है फिर भी अलग अलग रखा गया था। जैसे कि कॉपर और हीलियम समान वाले तत्व को अलग रखे गए। अच्छा, कॉपर और हीलियम जो है कुछ समानता प्रदर्शित करते हैं, फिर भी इनको अलग रखा गया था। क्यों रखा गया था, वो सब चीज़ें इसी वजह से फेल हो गया था मेंडलीव की आवर्त सारणी। और भी जो है, तो यहाँ पे एक बता रहा है, देखो निष्क्रिय गैसों का स्थान। अच्छा, निष्क्रिय गैस कुछ लोगों को अभी पता नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ कि जो 18वां तत्व है
18वां समूह वर्ग है अपन, ठीक है, 18वां वर्ग है इधर से। तो यहाँ पे होता है नहीं अगर करके एक्सरे रंग, मैंने याद कराया था, हीलियम हो जाएगा, ठीक है ना, है नहीं, नियॉन हो जाएगा, और इधर क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान, ये सब चीजें हो जाएगा। तो उस वो तत्व शून्य गैस कहलाते हैं, निष्क्रिय गैस कहलाते हैं, शून्य समूह कहलाते हैं, जीरो वर्ग कहलाते हैं, ठीक है, ये सब चीजें उसी का नाम है। तो उसमें निष्क्रिय गैस का मतलब यही है कि वो किसी से क्रिया नहीं करते हैं, उनके पूरे के पूरे कक्षक भरे होते हैं। तो मेंडलीव ने निष्क्रिय गैसों के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा था, इसलिए इस वर्ग के, ठीक है, वर्ग के संख्याओं को शून्य वर्ग नाम देकर सारणी के अंत में रखा गया था, ठीक है, मतलब सारणी के लास्ट में रखा गया। मेंडलीव ने इसका स्थान नहीं छोड़ा था, और जब नहीं छोड़ा था तो उसी से जब मोसले का आवर्त सारणी या आधुनिक आवर्त सारणी, उसमें दिक्कत हो गई और उन्होंने निष्क्रिय गैस को एक अलग वर्ग बना के 18वां समूह बना दिया। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा निष्क्रिय गैसों का स्थान, ठीक है। यहाँ तक आपका हो चुका है मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष, और क्या दोष थे इसके बारे में मैं पूरा जानकारी एक बार इस वीडियो में दे चुका हूँ, ठीक है। आपको ज़्यादा लिखना नहीं है, 4 से 5 लिख देना है, ताकि आपके जितने भी क्वेश्चन के आंसर हैं वो क्लियर भी हो जाए और नंबर भी आपको मिल जाए, ज़्यादा याद भी ना करना पड़े, ठीक है। समझने वाली बात यहाँ पे है मेन, हाइड्रोजन की स्थिति कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, हाइड्रोजन की आवर्त सारणी में स्थान कहाँ पे है, तो लगभग समानता दी प्रदर्शित करता है। तो वो स्थान आपका एक पहले स्थान और 7वें दोनों वर्गों में रखा गया है, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगा आपका हाइड्रोजन की स्थिति और मेंडलीव की आवर्त सारणी के मुख्य दोष। इस प्रकार से आपके हो चुके हैं लगभग 6 दोष, ठीक है। इसके बाद अपन जो भी है, ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन 3 नंबर का कंप्लीट हो जाता है। मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन बताता जाऊंगा, पढ़ाता जाऊंगा, कोई लॉन्ग वीडियो बनाने से कोई मतलब नहीं निकलता है। शॉर्ट वीडियो देखिए, बड़ी आराम से पढ़िए, और जो भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन पर कमेंट करते जाइए। अपन यहाँ पे बैठे हैं, वीडियो बनाते जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं, यदि चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ठीक है। शेयर कर दीजिएगा जहाँ जहाँ तक भी हो, पूरे एमपी में फैला दीजिए, पूरे यूपी में और बिहार में फैला दीजिए, क्योंकि सभी का क्वेश्चन का सेम आंसर, सेम टॉपिक है, सेम चैप्टर है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।